पार्ट 86। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। कहत चले पहिरे पट नाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूं कहते हुए वे नाना प्रकार के वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। जब सब लोगों को यह समाचार मिला, तब घर घर मंगलाचार होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुबीर बिहाऊ। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह छा गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह है। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्तों, घरों तथा गलियों को सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कई रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र नगरी है, तथापि प्रीति की सुंदर रीति के कारण वह मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज प्रताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारु। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। सुंदर ध्वजा, पताका, वस्त्र और चमरों से सारा बाजार अत्यंत विचित्र छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और फूलों की मालाओं से मंगलमय निज निज भवन, लोकन रचे बनाए। बीथि सींचि चतुर सम, चौके चारु पुराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नगर के लोगों ने अपने अपने घरों को खूब सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। जह तह जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नप सप्त सकल दुति दामनी। बिंदु बदनी मृग बालक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। जहाँ तहाँ बिजली की सी चमक वाली, चंद्रमुखी हरिण के बच्चे की सी आंखों वाली और अपनी सुंदरता से रति के दर्प को मिटाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार किए हुए झुंड की झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कल रव कल कंठी सजानी। भूप भवन किमि जाई पखाना, वेस्प मियोहन रचऊं बिताना। मंजुल मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। उनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए। वहाँ सारे संसार को विमुक्त करने वाला मंडप जो बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु विरिद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसर करहि। नाना प्रकार के मनोहर मंगल पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लै नामु रामु अरु सीता। बहुत उछाऊ भवनु अति थोरा,
मानहूँ मगी चला चहूँ ओरा। रूपवती स्त्रियां राम और सीता का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह ही बहुत है और महल में अत्यंत ही छोटा, इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दरसत भवन कई, को कभी बर नहीं पार। जहाँ सुकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है, दशरथ के उस महल की शोभा के वर्णन में कौन कवि पार पा सकता है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए चंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुलवा लिया और आज्ञा दी कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ और जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये। रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी सेना के प्रधान बुलाए और उन्हें घोड़ों को तैयार करने सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़ पड़े। उन्होंने रुचि पूर्वक जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग बिरंगे श्रेष्ठ घोड़े शोभा पाने लगे। सुभग सकल सुटी संचल करनी, आए इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरी पवन जनु चहत उड़ाने। वे सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल चाल के हैं। धरती पर उनके पांव ऐसे पड़ते हैं जैसे वे जलते हुए लोहे पर पड़ते हों। अनेक जातियों के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी तेज चाल को देखकर लगता है कि वे हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब छयल भये असवारा, भरत सरसि भये राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर सब छैल छबीले तथा भरत के समवयस्क राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में धनुष बाण हैं और कमल में भारी तरकश बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नवीन। जुग पद चर असवार प्रति, जे असि कला प्रवीण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। वे सब चुने हुए छैल छबीले शूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में निष्णात हैं। रामा बांधे बिरद बीर रन गाड़े, रामा निकसि भये पुर बाहिर ठाड़े। फेरहि चतुर दुरग गति नाना, हर्षहि सुनि सुनि पनव निशाना। गौर संग्राम में प्रवीण वीरों का बाना धारण किए हुए रण में धीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर सवार अपने अपने घोड़ों की तरह तरह की चालों से फिरा रहे हैं और ढोल और नगाड़े की ध्वनि सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चवर चारु किंकनि धुनि करहि, भानु जान शोभाप हरहि। ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर
सारथियों ने रथों को बहुत विचित्र बना दिया। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां शब्द कर रही हैं। वे रथ मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। सावकरन अगणित है होते, ते तिन रथन सारथन जीत जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि विलोकत मुनि मन मोहे। हवन की अग्नि से निकले हुए अगणित श्याम कर्ण के घोड़े थे। उनको उन सारथियों ने रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों में सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोह जाते हैं। जे जल चलहि थलई की नाही, ताप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सबु साजु बनाई, रति सारथन बोलिए बोलाई। जो पानी पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता के कारण उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथ पर बैठने वालों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबहि, जो जेहि कारत जात। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। उन सजे धजे रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। उस समय जो जिस काम के लिए जाता था, सभी को सुंदर शकुन होते थे।